चलें भाई देखें। सबसे पहले हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है सर आपका पॉवर्टी। ठीक है। अच्छा भाई आ जाए। जब मैं पॉवर्टी की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक इंडिविजुअल के पास एडुकेट इनकम नहीं है। सही है। या इतनी वेल्थ नहीं है कि वो सर क्या कर सके यार, कि वो एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ जो है वो रह सके। ठीक है, डन। तो हर एक इकोनॉमी का एक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। सही है, कि हमारे पास जो है वो पॉवर्टी लेवल जो है वो कम हो। ठीक है। अच्छा, अब सर हम लोग इसको कैसे कर कर सकते हैं कि भाई इस मुल्क में ज्यादा पॉवर्टी है या इस मुल्क में कम है। तो ये होता है भाई ड्यू टू, लेट सपोज, हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन। सही है। हेल्थ अच्छी नहीं है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है, इन्वायरमेंट सेफ नहीं है। सही है। हाउसिंग अच्छा नहीं है। सही, एजुकेशन सर्विसेज अच्छी नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पॉवर्टी के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, डन। अच्छा, अब जब हम लोग ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात को डिस्कस करें तो पॉवर्टी के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक होता है मेरे पास रिलेटिव पॉवर्टी। जब मैं एब्सोल्यूट की बात करता हूँ तो एक ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपके यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि एक ऐसा बंदा जो कि दिन का $1.25 या उससे कम कमाता हो। सही है, पर डे। तो ये शोकेस करता है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को, किसको शोकेस करता है? एक्सट्रीम पॉवर्टी को ये शोकेस जो है वो कर रहा होता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो बेसिक नेसेसिटीज भी जो है वो अपनी लाइफ की जो है वो जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर वगैरह इसको नहीं जो है वो कवर अप कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास, अब अक्सर बच्चे को लगता है कि पॉवर्टी का मतलब है कि यार खाने को नहीं है। भाई ऐसा नहीं है। नॉट जस्ट दिस, बट बेसिक ह्यूमन नीड्स कंसिडर नहीं हो पा रही। जैसे कि ड्रिंक सेफ वाटर नहीं है, पानी अच्छा नहीं मिल रहा। सही है। दूसरा, सैनिटेशन का मसला, हेल्थ केयर अच्छी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये सारी चीजें। फिर होता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी बेसिकली हर किसी के साथ है, क्योंकि ये क्या बात करती है कि हमारे पास वांट्स जो है वो आपकी पूरी नहीं हो रही है। तो हर किसी की वांट्स डिफरेंट होती है। सही है, डन। अच्छा, तो हमारे पास अब जब मैं पॉवर्टी लेवल की बात करता हूँ तो ये क्यों एक सोसाइटी के अंदर एक्सपीरियंस होगा? तो कोई पॉइंट कि हमारे पास जो है वो लोग क्यों अफोर्ड नहीं कर पा रहे चीजों को। रीजन ये है सबसे पहला कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगा तो हमारे पास सर क्या होगा कि इस पॉइंट पे लो लिटरेसी रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तभी ज्यादा है, स्किल्स नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि लो लेबर प्रोडक्टिविटी होगी एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर इंडिविजुअल्स टू escape फ्रॉम द पॉवर्टी। देन सर अगर हमारे पास क्या होंगी, लो वेजेस होंगी, लो जीडीपी पर कैपिटा होगा। सही है। सो दिस विल बी लिमिटिंग योर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। देन सर इलनेस अगर है तो, सही है, तबीयत ठीक नहीं है, सही है, मैल न्यूट्रिशन, सही है, हेल्थ केयर अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो क्या हो जाएगी सर? कम हो रही होगी। फिर सर हम बात करते हैं एज की, कि सर एज बड़ा इन्फ्लुएंस करता है आपकी पॉवर्टी लेवल को। कि भाई हमारे पास छोटे बच्चों को फोर्स किया जा रहा है, सही है, कि आपको जो है हम लोग, आप लेबर बन जाएं, आप जो है वो काम करना स्टार्ट करें। सही है, ड्यू टू फैमिली पॉवर्टी। सही है। अ, और ऑन द अदर हैंड जब मैं एक
बड़े लोगों की बात करता हूँ, बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो इसलिए पॉवर्टी एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि उनके पास इनसफिशिएंट रिटायरमेंट इनकम होती है। सही है। डन। अच्छा, दूसरा सर, हमारे पास पॉवर्टी हो सकता है थ्रू पुअर हेल्थ केयर। सही है। हेल्थ केयर अच्छा नहीं होगा, आपकी स्ट्रेंथ नहीं होगी, स्ट्रेंथ नहीं होगी, आप मेडिकल सर्विसेज आपके पास नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है पॉवर्टी की तरफ आप जाएंगे। फिर लो लिटरेसी रेट, आपके पास जब लिटरेसी रेट अच्छा नहीं है, लो लिटरेसी रेट है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी लोगों के पास स्किल्स नहीं है, स्किल्स नहीं है तो प्रोडक्टिविटी वापस से गिर जाएगी। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, एक मुल्क में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो रिसोर्सेज जो है वो ऑब्वियसली बात है क्या होती है, फाइनाइट। और अब ये जो रिसोर्सेज हैं ये यूज्ड अप हो रही है। जब रिसोर्सेज यूज्ड अप होंगी तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से बेसिकली ये पुअर कंट्रीज के अंदर बहुत हो रहा होता है, तो रिसोर्सेज यूज्ड अप हो जाती है, रिसोर्सेज स्ट्रेन आउट हो जाती है। ठीक है। तो इससे सर क्या होता है हमारे पास कि इट इज वेरी चैलेंजिंग कि ये लोग क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। ठीक है। अच्छा, नॉट जस्ट दिस कॉजेस पॉवर्टी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सही है, तो क्या होगा हमारे पास कि देखें, असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छे नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रही होगी। ठीक है। भाई ट्रांसपोर्टेशन की वजह से क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है। रोड नेटवर्क स्ट्रांग होगा तो ट्रेडिंग करना विल बी इजियर। डन। अच्छा, फिर नॉट जस्ट दिस, लो एफडीआई। एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि बाहर के लोग आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो भाई अगर तो पुअर कंट्रीज ऑब्वियसली बात है दे आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सही है, क्योंकि बड़े लो फाइनेंशियल रिटर्न्स वगैरह इनके पास होते हैं। नॉट जस्ट दिस, ये लोग ने इतना डेट लिया हुआ होता है कि पर पर्सन हर किसी पे थाउजेंड ऑफ डॉलर्स का जो है वो डेट होता है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग क्या कर रहे होते हैं, उस डेट को पूरा करने के लिए किसी और से बोरो करेंगे, किसी और से बोरो करेंगे, और इनडायरेक्टली एक पॉवर्टी के साइकिल में वो लोग घूमते रहेंगे। फिर हमारे पास ये है, ये जो पॉवर्टी लेवल इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा रिलायंस है ऑन प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट्स। सही है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब है कि एग्रीकल्चरल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे आप रिलाय करते हो। ऑब्वियस सी बात है, ये एग्रीकल्चर हो गया, इन सारी जगहों में प्रॉफिट मार्जिन लो है। और दूसरा, इन जगहों पे सप्लाई इन इलास्टिक है, तो आप अपने हिसाब से सप्लाई को, यू कैन नॉट चेंज सप्लाई। डन। दूसरा, इन जगहों की हमारे पास क्या होते हैं भाई कि करप्शन बहुत ज्यादा होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये पॉइंटर्स जो है ये डेवलपिंग इकोनॉमीज के साथ मैच हो रहे हैं, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है वहीं पे पॉवर्टी लेवल्स जो है वो बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है। डन। अच्छा, ये तो हमने बात करी कि कॉजेस के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्सिक्वेंसेस। जब मैं कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा हूँ, तो कॉन्सिक्वेंसेस ये क्या हो सकता है हमारे पास कि पॉवर्टी होगी, यू विल नॉट बी एबल टू गो विद बेसिक नेसेसिटीज, तो देयर विल बी पुअर हेल्थ। सही है। फिर एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, ये भी हमने पढ़ा। सही है। देयर विल बी सोशल इश्यूज, जैसे कि क्राइम रेट्स, सोशल अनरेस्ट। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। स्ट्रेस बढ़ जाएगा लोगों के पास। डन है। सुसाइड रेट्स बढ़ जाएंगे। डन। आगे चलते हैं। दूसरा सर, कि हमारे पास जो है कुछ तो पॉलिसीज होंगी कि जिसकी वजह से हम लोग पॉवर्टी को जो है वो रिड्यूस कर सकें, या कुछ ना कुछ तो चीजों को हल कर सकें। तो हम लोग बात करते हैं कि पॉलिसीज के अंदर सबसे पहली पॉलिसी हमारा एम है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ।
अच्छा भाई, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ आप कैसे करेंगे कि आप जो है, हर बच्चा लिख देता है कि भाई आप यूज करें एक्सपेंशनरी पॉलिसी को। किसको यूज करें? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। अच्छा भाई, एनी आइडिया बेटा व्हाट इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी? मीहा बेटा, कोई आइडिया? जैनब हारून, कोई आइडिया बेटा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में? जब टैक्सेस वो ज्यादा होते हैं, टैक्सेस वो ज्यादा? कम हो जाता है, नहीं कम हो जाता है, कम हो जाता है, फिर इसकी वजह से वो और प्रोड्यूसर्स मोटिवेट होते हैं प्रोड्यूस करने, फिर एक्सपोर्ट ज्यादा होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होएगा, लेबर की डिमांड होगी ज्यादा। परफेक्ट परफेक्ट। तो नॉट जस्ट आप टैक्सेस के कम की बात करेंगे, बट यू विल बी टॉकिंग अबाउट टैक्सेस के साथ साथ गवर्नमेंट स्पेंडिंग सर बढ़ चुकी है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी लीडिंग टू व्हाट? रिड्यूस पॉवर्टी लेवल्स। ठीक है, डन। तो ये सही बात है सर कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होगी, consumer will be having higher disposable income, they will be spending more, when they will be spending more in order to uh, cater their demand, firms will be demanding more labor, लेबर ज्यादा डिमांड करेंगी, सही है, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, ये सारी चीजें डन। अच्छा, दूसरा हम ये बात कर सकते हैं कि हम लोग जो है अपनी कंट्री का एक्सचेंज रेट कम कर दें। सही, अपनी कंट्री का जब एक्सचेंज रेट कम कर देंगे तो फिर जो हमारे एक्सपोर्टेड गुड्स हैं वो सर क्या हो जाएंगे? कंपेरेटिव हो जाएंगे इन दी इंटरनेशनल मार्केट। क्या हो जाएंगे? कंपेरेटिव हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ठीक है, डन। अच्छा, दूसरा हम लोग ये क्या कर सकते हैं कि जब कंपेरेटिव हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपोर्ट रेवेन्यूज जो हैं वो सर क्या हो जाएंगे आपके? बढ़ रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग बात कर देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि सर जब हम लोग इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, तो इससे सर क्या होगी कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो सर क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, हम नए बिजनेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रही है? जॉब क्रिएशन हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंशन की तरफ जा रही है। डन। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या होगा यार कि आपने पहले तो आपने बोला भाई प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, और हम क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे कि आप करें भाई इम्प्रूव एजुकेशन की तरफ फोकस। तो इससे आप जो है वो, ये एक पॉलिसी है दैट विल बी हेल्पिंग यू टू रिड्यूस पॉवर्टी लेवल्स। इम्प्रूव्ड एजुकेशन कैसे भाई? कि आप एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। सही है, आप क्या करें भाई, आप क्वालिटी एजुकेशन देंगे ना तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास आप स्कूल्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सही है, तो आपके पास जो है फिर स्किलफुल बच्चा निकलेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, स्किलफुल स्टूडेंट होगा। सही है, तो वो स्किलफुल लेबर भी बन सकेगा आगे जाके। दूसरा, आप सर क्या करें, आप जो है वो आप अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी एजुकेशन के आप ट्रेनिंग दें। सही है, जो वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट है उन्हें आप ट्रेनिंग दें, उन्हें आप जो है वो स्किल्स की को प्रोवाइड करें, उन्हें समझाएं कि भाई हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर चांसेस कि वो सेलेक्ट हो एक अच्छी जॉब के लिए। ठीक है। अच्छा, और सर अलोंग साइड एजुकेशन इनका एक्सेस टू हेल्थ केयर जो है वो अच्छा करें। सही है, हाउसिंग अच्छी करें, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी इनहांसिंग देयर ओवरऑल वेल बीइंग। सही है, and will be allowing your individuals to focus on education and employment। ठीक है। अच्छा,
नॉट जस्ट दिस, आप क्या करें एजुकेशन के अलावा, गवर्नमेंट स्पेंड करे ऑन स्टेट बेनिफिट्स। ठीक है। अच्छा भाई, कि गवर्नमेंट सर क्या करे, गवर्नमेंट दे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। गवर्नमेंट जब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देगी तो इससे होगा ये कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करिए। सही है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं सर, तो इंडिविजुअल्स विल बी एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। सही है। दूसरा, आप पेंशन्स दें। किनको? ऑब्वियस सी बात है, बड़ी उम्र के लोगों को देंगे, तो पेंशन्स दें टू एल्डर्स। सही है। ओल्डर इंडिविजुअल्स को। सही है, ताकि आपकी पॉवर्टी जो है वो कम हो सके। आप जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट करें फैमिलीज को, चाइल्ड बेनिफिट्स प्रोवाइड कर दें। सही है। जिससे सर क्या हो सके, आप चाइल्ड पॉवर्टी को कम से कम कर सकें। सही है, ताकि बच्चों के पास एक्सेस हो बेसिक नेसेसिटीज का, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन वगैरह। और आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, हेल्प करे किसी न किसी तरीके से कि जॉब्स जो है वो क्रिएट हो रही हो। सही है, तो हमने पहले ही बात करी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे खर्चा कर सकती है। अब पॉवर्टी को अगर कम करना है तो हम लोग एक और पॉइंट यहाँ पे ले आते हैं कि सर, यूजेज ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अच्छा भाई, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ हम बात करते हैं यूजुअली डायरेक्ट टैक्स की। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ये बोलता है कि बर्डन जो है वो क्या हो, कम हो। किस पे? ऑन पुअर। सही है। और बर्डन जो है वो ज्यादा हो जाएगा ऑन रिच। ठीक है। अच्छा भाई, तो आपके सामने है कि देखिए यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के अंदर इंडिविजुअल जो है who are having higher incomes will be paying a larger percentage of their income in taxes, right? तो इससे सर क्या होगा, इससे एक फेयरनेस अप्रोच है, ये एक फेयरनेस अप्रोच है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बहुत इजीली जो है वो हो रही है। डन। आगे चलते हैं। आप और क्या करें भाई, आप जो है वो सोशल प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें फंड करें, कि जो रेवेन्यू आपका जनरेट हुआ है, सही है, उस रेवेन्यू से आप क्या कर सकते हैं कि सोशल प्रोग्राम्स हो गए जो कि लो इनकम इंडिविजुअल को सपोर्ट कर रहे हैं। सही है, तो उसमें आप फंड कर सकते हैं। डन। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जिससे ये जो गैप है ना, इनकम का गैप इतना बड़ा, ये जो सोशल इक्विटी नहीं है, तो इसको आप जो है वो खत्म कर सकते हैं इससे। डन। और क्या बात हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई यू कैन इंट्रोड्यूस नेशनल मिनिमम वेज। आप क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नेशनल मिनिमम वेज। क्यों? देखो, जब नेशनल मिनिमम वेज आप लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हर वर्कर की वेजेस जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो आपका इम्प्रूव हो रहा होगा। सही है। दूसरा, इनकम इनक्वालिटी कम हो रही होगी। फिर स्टिम्युलेट होगा क्या भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, कि भाई हमारे पास लो इनकम हाउस होल्ड अगर हैं, सही है, उनकी अब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। सही है, तो इट विल बी हेल्पिंग देम, सही है, इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। सही है। तो ये कुछ पॉलिसीज थी जो कि हेल्प करती हैं टू रिड्यूस पॉवर्टी। यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो जरा बता दें यार।